अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वहीद रज़ा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इल्म की खुशबू। आज हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 से स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर फाइंड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सबसे पहले हम प्रूव करते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या चीज़ है, उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो यूनिटी एक्चुअली क्या है? यूनिटी से मुराद है 1। अब क्यूब रूट क्या चीज़ है? आपके आमतौर पे इस्तेमाल में रहा है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट की आपके पास ये साइन है, इसका मतलब है 1/2। तो फिर 1/3 हमें मिला, ये है क्यूब रूट। तो इसको हम इस साइन से शुरू करेंगे। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से क्या मुराद है, हम इसको प्रूव करते हैं। प्रूव क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो करते हैं, इसको करते हैं प्रूव। लेट x be the cube root of unity। हमने सपोज किया कि x इज इक्वल टू 1 की रेज 1/3, तो ये इसके बराबर है। तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हमें वैल्यूज का दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेना पड़ता है, तो इसका डेफिनेटली हम क्यूब लेंगे। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो x का क्यूब लिया और 1 का, जबकि इसकी पावर 1/3 है, इसका क्यूब लिया। अब ये क्यूब इसके साथ कैंसिल हो गया, ये आ गया x क्यूब इज इक्वल टू 1। इस 1 को अगर हम दूसरी साइड में लेके जाते हैं, यहाँ पे ये पॉजिटिव में है, दूसरी तरफ जाके ये नेगेटिव में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अगर हम इसको ऐसे लिख रहे हैं x क्यूब माइनस 1 का क्यूब, अब 1 का क्यूब लिखें चाहे स्क्वायर लिखें चाहे कोई भी पावर इसको दे दें, लिख दें, तो ये रहेगा 1 ही। लेकिन ऐसे लिखने से हमें इसके पास इसके अंदर एक फार्मूला नजर आता है। अब वो क्या फार्मूला है? होता है a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। इसी तरह एक और है a का क्यूब प्लस b क्यूब, तो ये बराबर हो गया a प्लस b, यहाँ पे प्लस है, फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब माइनस 2 माइनस फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। अगर यहाँ पे ये प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। अब ये दो फॉर्मूलेज हैं, ये देखें x क्यूब माइनस बी क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पे अप्लाई होगा, तो इसको अप्लाई करते हैं। तो इसकी जगह पे इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो वो ऐसे आएंगी x माइनस 1 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, साथ ही इसको
अरेंज भी कर लेते हैं। एक्स वन जार एक्स प्लस वन इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अलग अलग हम 0 के बराबर रख लेते हैं, तो x माइनस वन इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस x प्लस वन इज इक्वल टू 0। अब ये x माइनस वन है तो x इज इक्वल टू माइनस वन दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया। अब इसका हमें फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, लेकिन फैक्टराइजेशन इसकी होती नहीं है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आंसर आ चुका है, x इज इक्वल टू 1, आपने ये याद रखना है। बाकी इसमें से हम निकाल दें, ये आ गया x स्क्वायर प्लस x प्लस वन इज इक्वल टू 1। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए हम देखते हैं कि a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, b की वैल्यू b1 और c की वैल्यू हमारे पास 1। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो यहाँ पे a b और c की वैल्यूज को पुट करते हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू हमारे पास 1, यहाँ पे प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट आ गया b का स्क्वायर, यानी उसकी वैल्यू पुट की माइनस 4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 1, c की 1 ओवर 2 इंटू a की वैल्यू। तो x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 1 ज़ा 4 ओवर 2 1 ज़ा 2। तो यह आ गया x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस अच्छा अब देखें x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 3 ओवर 2। x की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 3 अंडर स्क्वायर रूट ओवर 2। तो यहाँ पे हमारे पास ये माइनस 3 अंडर स्क्वायर रूट 2 बार आ रहा है, यानी एक बार प्लस में आ रहा है एक बार माइनस में आ रहा है। इसको तो इसको 2 बार अलग अलग लिख लेते हैं। तो ये आ गया x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 3 अंडर स्क्वायर रूट ओवर 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 3 अंडर स्क्वायर रूट ओवर 2। तो इसको हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखते हैं, ये लिख लेते हैं एक बार, माइनस 3 ओवर 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस अंडर स्क्वायर रूट ओवर 2। हम सपोज कर इसको लेट कर लेते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 3 अंडर स्क्वायर रूट ओवर 2। तो ये वाली जो वैल्यू है ये होगी ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 अंडर स्क्वायर रूट ओवर 2। तो यहां तक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 होते हैं, 1 माइनस 1 प्लस माइनस 3 अंडर स्क्वायर रूट माइनस 1 माइनस 3 अंडर स्क्वायर रूट ओवर 2। तो ये 3 आ गए हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो इसमें से हमने ये निकाल लिया, ओमेगा हमारे पास है माइनस 1 प्लस माइनस 3 अंडर स्क्वायर रूट ओवर 2
और ओमेगा का स्क्वायर हमारे पास आता है -1 माइनस 300 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो ये बार बार हमें इस्तेमाल करना होगा, तो इसलिए हमने इसको पहले ही फाइंड आउट कर लिया है। तो अब चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8, -27 एंड 64। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम फाइंड आउट करते हुए हमने लेट किया था कि यूनिटी x इज इक्वल टू 1। तो वहाँ पे आप 1 की बजाय -1 रख लें तो सारे का सारा आपका आंसर निकल आएगा। हम स्टार्ट करते हैं इसकी दूसरी वैल्यू से। फर्स्ट क्वेश्चन का 8। तो हम लेट करते हैं, लेट x be the cube root of 8, यानी x is equal to 8 is power 1/3। तो टेकिंग cube on both sides, टेकिंग क्यूब on both sides। तो both साइड पे हम क्यूब लेते हैं इसका, इज इक्वल टू 8 रेज़ की पावर 1/3 इसका क्यूब। तो ये क्यूब के साथ क्यूब खत्म हो गया, x क्यूब इज इक्वल टू 8, यानी x क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0। -8 दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस में था, लेफ्ट साइड पे जाके माइनस में हो गया। अब इसके फैक्टर्स देख लेते हैं 8 के। तो डेफिनेटली आपको पता होगा 4 2 2 2 2 यानी 2 की पावर 3 आ गया, यानी 2 का क्यूब। तो x इज इक्वल टू 0। अब इसमें वही फॉर्मूला जो अभी मैंने आपको पहले नोट करवाया था, वो था a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म मल्टीप्लिकेशन। तो वही यहाँ पे खोलते हैं। तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों को हम अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 और इन तमाम क्वेश्चंस में हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही इस्तेमाल करना होगा। तो वो लगाते हैं। ये आ गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 4। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो a, b और c की वैल्यूज को इस फॉर्मूले के अंदर हम पुट करते हैं। तो ये आ गया माइनस b हमारे पास 2 है प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर आ गया माइनस 4 इंटू a हमारे पास 1 है, c हमारे पास 8 है ओवर 2 इंटू a 1 आ गया।
तो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर का मतलब है 4 माइनस 4ac 32 over 2 x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 32 में से हमने 4 निकाल दिए तो हमारे पास बाकी बच गए 28 माइनस के ओवर 2। अब यहाँ पे -28 का हम फैक्टर बना के देखते हैं तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 7 2 ज़ार 14 14 2 ज़ार 18 14 2 ज़ार 28। तो ये 2 का स्क्वायर इंटू 7 x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस ये 2 स्क्वायर रूट के बाहर आ गया, अंदर -7 आ गया ओवर 2। अच्छा, एक आंसर हमने जो अभी निकाला है उसको आपने याद रखना है, x इज इक्वल टू 2। बाकी यहां से हम इसको रेज कर लेते हैं। तो वो आ गया जी। अब ये है x इज इक्वल टू 2 को हमने कॉमन किया -1 प्लस -7 ओवर 2। तो ये 2 से 2 क्रॉस हो गया, x इज इक्वल टू -1 प्लस -7 अंडर स्क्वायर रूट। अब इस पे यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई। यहाँ पे c की वैल्यू हमारे पास 8 नहीं है 4 है, तो यहाँ पे 4 आ गया, 4 4 are 16। 12 का हमने फैक्टराइज किया इसको 6 2 3, तो 2 यहाँ से बाहर आ गया, पीछे इसके यहाँ पे रह गया -3, तो यहाँ पे भी -3 और यहाँ पे भी माइनस। अब देखें इसको हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे, बल्कि पहले इसको दो बार लिख लेते हैं। ये आ गया x इज इक्वल टू -1 प्लस -3 एंड दूसरी बार एक बार प्लस हो रहा है तो दूसरी बार माइनस हो रहा है, ये आ गया -1 -3। अब अगर कंपैरिजन करें, ये -1 प्लस -3 अंडर स्क्वायर रूट, ऊपर वाली वैल्यू तो बिल्कुल बराबर है लेकिन नीचे नहीं है, यहाँ पे ये ऊपर वाली सेम है, ये ओवर 2 हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो इसको अगर हम इधर ले जाएं, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर वो सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये वाली वैल्यू 2 ओमेगा के बराबर है, यानी x इज इक्वल टू ये वाला x इज इक्वल टू 2 ओमेगा के। और ये अब इसको देखें, -1 -3 अंडर स्क्वायर रूट ओवर 2, तो अगर हम ये वाला 2 दूसरी तरफ ले जाते हैं तो यहाँ पे ये 2 ओमेगा स्क्वायर हो गया, तो 2 ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट्स ऑफ 8। और वो सबसे पहले हमने देखा था x इज इक्वल टू 2, ये आंसर आया था, तो 2 और 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर,
तो ये आपका आंसर है, ये 8 के क्यूब रूट्स हैं। दूसरी वैल्यू इसने -27 दी है, -27 के क्यूब रूट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -27, यानी x इज इक्वल टू -27, इसका क्यूब लेते हैं। तो x का क्यूब -27 1/3 इसकी पावर है, तो इसका क्यूब है, तो ये इसके साथ खत्म हो गया, 3 के साथ 3 कैंसिल हो गए, मल्टीप्लाई करते हैं तो x क्यूब इज इक्वल टू -27। अब 27 को हम लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं, तो यहाँ पे माइनस में दूसरी तरफ आके ये नेगेटिव प्लस में हो जाएगा, तो x क्यूब माइनस प्लस हो गया 27 इज इक्वल टू 0। तो 27 किसका, इसको अगर हम फैक्टर इसके बनाते हैं तो ये 3 9 27, 3 3 तो 3 का क्यूब आ जाएगा, x क्यूब प्लस 3 क्यूब इक्वल टू 0। अब सेम उसी तरह फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है, यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म का मल्टीप्लिकेशन, तो ये 3x इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम अलग अलग 0 के बराबर रख लेते हैं। यहाँ पे हमने 3x इसको अरेंज कर लिया इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0, x प्लस 3, तो x इज इक्वल टू -3, 3 दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया, तो पहला आंसर हमारे पास आ चुका है, x इज इक्वल टू -3। अब इसको सॉल्व करने के लिए जैसे मैंने आपको पहले पिछले क्वेश्चन में बताया कि हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो ऊपर से पहले जगह यहाँ से अरेज कर लेते हैं ताकि हमें तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास है 1, b हमारे पास आ गया -3 और c हमारे पास 9। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो अब हम a b c की वैल्यूज को फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं, तो -b हमारे पास है -3 इंटू प्लस -3 का स्क्वायर -4 इंटू a हमारे पास 1 और c हमारे पास है 9 ओवर 2 इंटू 1। अब x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 आ गया, प्लस माइनस 3 3 9, यानी 3 का -3 का स्क्वायर हमारे पास प्लस 9 ही आएगा, माइनस 9 4 36 ओवर 2a, वो आ गया 2, x इज इक्वल टू 3 हमारे पास बाकी बचेंगे -27 ओवर 2। अब 27 का हम फैक्टर देखते हैं, तो 3 का क्यूब आ जाएगा, तो हमें इसके अंदर से ये आ गया 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, तो स्क्वायर रूट के अंदर ये दोनों हैं, तो 3 बाहर आ जाएगा, -3 अंदर रह जाएगा। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 3 बाहर आ गया, -3 अंदर रह गया ओवर 2।
तो ये आ गया x, इन दोनों के अंदर 3 कॉमन आ रहा है, 3 को हमने कॉमन कर लिया तो ये आ गया 1 प्लस माइनस -3 over 2 x is equal to 3 into plus 1 plus -3 under square root over 2 और x is equal to 3 1 minus -3 under square root over 2। तो ये एक बार प्लस हो रहा था एक बार माइनस हो रहा था, तो हमने दोनों को अलग अलग, यहाँ पे हम करते हैं -3 को कॉमन करते हैं, यहाँ से हमने -3 को कॉमन किया था तो यहाँ अंदर आ गया -1 माइनस -1 माइनस -3 अंडर स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी -3 हमने कॉमन किया तो ये प्लस में चला। तो अब देखिए -1 -3 अंडर स्क्वायर रूट -1 -3 अंडर स्क्वायर रूट, तो ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर था, तो ओमेगा इसकी जगह पे उसकी वो वैल्यू रखी तो -3 ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू -3 वैसे के वैसे आ गया, बाकी इतने पोर्शन का जो आंसर है हमारे पास वो ये है, तो 7 ओमेगा लग गया। तो आंसर आया क्यूब रूट्स ऑफ -27। तो आंसर है हमारे पास ये, इसका कंप्लीट आ गया पहला आंसर, ये जो हमने फाइंड आउट किया हुआ है -3, सेकंड वन ये वाला आ गया -3 ओमेगा, थर्ड वन -3 ओमेगा स्क्वायर, तो ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट उसने जो हमसे पूछा हुआ है वो है 64, तो हमने फाइंड आउट करना है 64। तो लेट x be टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो x का क्यूब इक्वल टू 64 पावर 1/3 है, तो इसका क्यूब, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो आ गया x क्यूब इक्वल टू 64। तो x क्यूब -64 दूसरी तरफ जाके -64 हो गया इक्वल टू 0। तो 64 का अगर हम फैक्टर देखें 4 से करके देखते हैं, ये है 4 4 जार 16, 16 4 जार 64, तो इसका मतलब है x क्यूब -4 क्यूब इक्वल टू 0। फिर वही फार्मूला जो पहले हमने अप्लाई किया था, तो आ गया फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म इनटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म फॉर x इक्वल टू 0। अब अलग अलग इनको हम 0 के बराबर रखते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x अरेंज करते हैं साथ ही इक्वल टू 0। तो ये x इज इक्वल टू 4, ये आपका पहला आंसर। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया इन तमाम क्वेश्चंस के अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूले से हमें आंसर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आ गया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, b की वैल्यू 4 एंड c की वैल्यू 16। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है -b प्लस माइनस 4b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो यहाँ पे अब a b c की वैल्यूज को हम पुट करते हैं इसके अंदर, तो माइनस इंटू b हमारे पास 4 है प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हमारे पास 1, c हमारे पास 16
ओवर 2 इंटू 1 यानी 2a। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 4। हमारे पास फर्स्ट आंसर आ चुका है। अच्छा जी, अब x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस ये आ गया 16 माइनस 16 4 + 64 ओवर 2। तो x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस -64 माइनस क्या है 16 प्लस क्या है, में से 16 निकाले -48 ओवर 2। तो x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस, अब 48 के अगर हम फैक्टर्स देखें 4 से करते हैं तो 4 12 are 48 एंड 4 3 are 12। इसका मतलब ये 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर से निकल जाएगा, तो बाहर आगे 4 आ गया, -3 अंदर आ गया ओवर 2। अब इन दोनों में से -4 को हमने कॉमन कर लिया, तो ये आ गया 1 प्लस माइनस -3 ओवर 2। 4 को हमने कॉमन किया, 1 माइनस का -1 प्लस माइनस ये आ गया, तो यहाँ पे 2 1s are 2 2 2s are 2 2s are आगे 4। तो x इज इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस -3। अब चाहे इसको क्रॉस कर लें या ना करें, क्रॉस करने से भी वही सेम रिजल्ट रहेगा और क्रॉस ना करेंगे तो भी वही रिजल्ट रहेगा, तो नहीं करते क्रॉस ताकि आपको समझने में आसानी आ रहे। अब इस 4 को आप सिर्फ भूल रहे हैं, इतने वाले पोर्शन को देखें, ये दो हिस्सों में यहाँ पे प्लस और माइनस हो रहा है, तो दो बार ही कर लेते हैं इसको। तो ये आ गया 4 इंटू -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट ओवर अंडर स्क्वायर रूट ओवर 2। तो दूसरा है x, ये आ गया। अब x इज इक्वल टू 4 इंटू -1 -3 अंडर स्क्वायर रूट ओवर 2। इस पोर्शन को देखें, -1 प्लस -3 अंडर स्क्वायर रूट, -1 प्लस -3 अंडर स्क्वायर रूट, ये सारे का सारा सेम है, सिर्फ 4 हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो ये किसके बराबर है, ओमेगा के। तो x इज इक्वल टू 4 ओमेगा, हमने ओमेगा रख लिया। इसी तरह x इज इक्वल टू 4, ये वाला सारे का सारा इसके बराबर है, तो इसके हमने इसको ओमेगा स्क्वायर के बराबर रखा हुआ है, तो यहाँ पे आ गया ओमेगा स्क्वायर। तो क्यूब रूट्स ऑफ 64 इक्वल टू, एक आंसर हमने निकाला था x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे आ गया 4। फिर दूसरा हमने 4 ओमेगा, और थर्ड वन हमारे पास है 4 ओमेगा स्क्वायर। ये है आपका आंसर। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो ये मेरे लिए एप्रिसिएशन होगी, और मैं और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से और ज़्यादा वीडियोस आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।